नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम बेहतर कारगर साबित होगा। और ये जो है यूपी बोर्ड 2025 के लिए प्यारे बच्चों क्या है, ये यूपी बोर्ड ये 2025 के लिए बना रहे हैं प्यारे बच्चों वीडियो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, जो 20 नंबर का आता है उमार भरने के लिए, उसमें का ये बेहतरीन क्वेश्चन हम सिलेक्टेड करके लाए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है प्यारे बच्चों। क्या अम्ल है, क्या क्षार है, क्या लवण है, या सभी है? तो प्यारे बच्चों आप जानकारी के लिए हम बता दें कि जो अम्ल होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, जो अम्ल होता है और एक होता है क्षार। तो जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है प्यारे बच्चों। जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं नीले को लाल कर देता है। और क्षार होता है तो ठीक इसका उल्टा, यानी लाल को नीले कर देता है, लाल को नीला कर देता है ना। इसका मतलब यहां पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अम्ल। यानी नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्या वो अंडाणु की कोशिका होती है, या वो तंत्रिका की कोशिका होती है, या रक्त की कोशिका होती है, या त्वचा की कोशिका होती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ दे प्यारे बच्चों कि शरीर की सबसे बड़ी अंग, अगर अंग पूछ दे कि शरीर की सबसे बड़ी अंग, तो क्या होगा? अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पूछ दे, देख लीजिए प्यारे बच्चों, इससे तीन क्वेश्चन बनता है। ये तो सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी अंग पूछे तो हो जाएगा त्वचा, स्किन, त्वचा हो जाएगा प्यारे बच्चों। और शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछ दे तो वो हो जाएगा यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। दिख रहा है प्यारे बच्चों, जिसको लीवर कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और ये पूछ रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हो जाएगी तंत्रिका की कोशिका। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। याद रखेंगे कि तंत्रिका की कोशिका होती है। यहाँ से तीन क्वेश्चन हमने बता दिया। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की कोशिका, जबकि शरीर के सबसे बड़ी अंग या बड़ा अंग त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, लीवर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ से तीन क्वेश्चन बना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? क्षारीय विलयन का पीएच होता है, क्षारीय विलयन क्या 0 होता है, क्या 7 होता है, क्या 7 से कम होता है, या 7 से ज्यादा होता है? तो प्यारे बच्चों इसके विषय में हम बता दें कि एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विलयन यानी क्षारीय, अम्लीय और उदासीन इन विलयनों की पीएच वर्ग ज्ञात करने के लिए एक स्केल पैमाना बनाया था। और उस स्केल पैमाने पे प्यारे बच्चों 0 से 14 तक के अंक जो है अंकित था। और उन्होंने 7 को एक उदासीन बिंदु माना था। और 7 से कम जिसका मान होता था प्यारे बच्चों, 7 से कम जिसका मान होगा प्यारे बच्चों वो होगा अम्लीय, और 7 से ज्यादा होगा तो वो होगा क्षारीय, और 7 होगा वो होगा उदासीन। तो यहाँ कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच होता है 0, 7, 7 से कम या 7 से ज्यादा। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है प्यारे बच्चों वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ऊपर होता है। 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये ऑप्शन आपका डी सही होगा।
क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 7 से ज्यादा, यानी ये होगा क्षारीय विलयन। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक के नाम आप लोग सुने होंगे, ये एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है जिसका संकेत होता है एस। क्या होता है, एस। ये भी याद रखेंगे कि आर्सेनिक जो तत्व है उसका संकेत एस होता है। पूछ रहा है कि क्या वो धातु है, कि अधातु है, कि उपधातु है, कि निष्क्रिय तत्व है। तो आप लोग जानते हैं कि जो धातु होते हैं, जो 118 तत्वों में धातु होता है वो लगभग 90 होता है, और जबकि उपधातु होता है वो होता है 22, और उपधातु होता है वो 6 होता है। जानकारी के लिए हम बता दें कि जो धातु होता है प्यारे बच्चों, इसकी संख्या 90 होता है, और धातु जो होता है प्यारे बच्चों, जो अधातु होता है इसकी संख्या 22 होता है प्यारे बच्चों, और जो उपधातु होता है, जो उपधातु होता है इसकी संख्या 6 होता है। अगर टोटल करें तो हो जाता है 118। और आप लोग जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आर्सेनिक तत्व है वो क्या है, उपधातु है प्यारे बच्चों, उपधातु है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चौथा का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, उपधातु होगा। इस तरह से हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को, ध्यान देना है, ये धातु की बात कर रहा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आलो, पारा, सोडियम या सभी। तो पहली बात यह है प्यारे बच्चों कि आलू तो धातु होता ही नहीं, पारा धातु होता है, लेकिन पारा धातु को हम चाकू से काट नहीं सकते हैं। और एक और विशेष बात है, जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, यही एक धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। सोडियम, ये सभी। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि जो सोडियम होता है ये सोडियम धातु होता है, और इसी को जो हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखेंगे कि वो धातु जो चाकू से काटा जा सकता है क्या है, सोडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित है। अभी अभी हम लोगों ने पीएच पर एक क्वेश्चन बनाया था कि अम्लीय है कि क्षारीय कि उदासीन है, और हमने बताया था कि पीएच स्केल जो सोरेनसन ने तैयार किया था, सोरेनसन और वैज्ञानिक ने, उन्होंने 0 से लेकर 14 तक के अंक जो है अंकित किया था। तो इसमें 0 से 10, 0 से 12, 0 से 14 या 14 से 0। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों इस पे जो पीएच स्केल पर जो संख्या अंकित होती है वो 0 से 14 तक होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके चल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर और फोकस, दर्पण की फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। क्या एफ इजकल टू आर होता है, क्या एफ इजकल टू r/2, या आर इजकल टू f/2, या आर इजकल टू 3f होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो आर और एफ यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है एफ इजकल टू r/2 होता है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, है ना। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर का मात्रक होता है वोल्ट, जूल या एम्पियर या ओम। तो प्रतिरोध यानी चूंकि V इजकल टू IR होता है प्यारे बच्चों, तो आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो आर देखो, आर जो V है ये विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और ये बटा धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम बोलते हैं ओम, इसी को ओम बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिरोध आर का मात्रक होगा प्यारे बच्चों यानी ओम होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 8 क्वेश्चन कवर कर लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। फिलामेंट, जो फिलामेंट बल्ब में प्यारे बच्चों ऐसे होता है, फिलामेंट जो बल्ब में ऐसे होता है, ये से ऐसे लगा होता है, ऐसे ये बल्ब में, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिलामेंट पूछ रहा है कि किसका बना होता है, क्या तांबा का, लोहे का, टंगस्टन का या नाइक्रोम का। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है प्यारे बच्चों वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है प्यारे बच्चों, टंगस्टन का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? क्या प्रकाश का प्रवर्तन है, कि प्रकाश का अपवर्तन है, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन है? इन चारों में से जो सही आंसर होगा बताइए प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे आकाश का जो नीला रंग होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 10वां का जो है राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? क्या सीधा बनता है, कि उल्टा बनता है, कि तिरछा बनता है, कि कोई नहीं बनता है? तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो बनता है उल्टा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है, उल्टा। जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा प्यारे बच्चों। क्या बनेगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा यानी ऐसे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब पूछ रहा है तो ये हो जाएगा उल्टा। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है? क्या जड़ में पाई जाती है, कि पत्तियों में पाई जाती है, कि फूलों में, कि फलों में? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो रच्छी कोशिका होती है वो लीफ में पाई जाती है, यानी पत्तियों में ही पाई जाती है प्यारे बच्चों। क्या? पत्तियों में पाई जाती है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो रच्छी कोशिका होती है ये पत्तियों में पाई जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 12 क्वेश्चन बहुत ही कम मिनट में कवर किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या लाइपेज पाया जाता है, कि टाइलिन पाया जाता है, कि गैस्ट्रिन पाया जाता है, कि पेप्सिन पाया जाता है? तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे यहाँ पे कि लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। और ये भी याद रखेंगे कि जो लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी पाई जाती है। यानी इसको याद रखेंगे कि लार ग्रंथियां जो है, लार ग्रंथियां वो 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? याद रखें प्यारे बच्चों, 3 जोड़ी पाई जाती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? जल परिवहन के लिए, भोजन का परिवहन करता है, कि अम्ल का परिवहन करता है, कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो प्यारे बच्चे याद आप लोग रखेंगे कि ये जो जल होता है, जल का परिवहन जो है जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार बना है, यानी जल का परिवहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, कि प्रोटोन के रूप में होता है, कि हार्मोन्स के रूप में होता है, कि वसा के रूप में होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि पहली बात तो है कि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। ये तो अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं। और याद रखेंगे कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है प्यारे बच्चों? सुक्रोज के रूप में। इसलिए ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। याद रखेंगे फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। यहाँ पता ही चल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन होता है, क्या मुकुलन द्वारा होता है, कि विखंडन द्वारा होता है, कि खंडन द्वारा होता है, कि कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है ना? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि वो मुकुलन द्वारा होता है। किसको द्वारा होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रा में प्रजनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। याद रखेंगे, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा होता है, जबकि अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण है आमाशय से है, कि यकृत से है, कि वृक मतलब गुर्दा यानी किडनी से, मतलब किडनी से है, कि अग्नाशय से है?
तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है अग्नाशय से। किससे होता है? अग्नाशय से। तो इसको याद रखेंगे, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो है अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा किस तंत्र से संबंधित है? क्या पोषण से है, क्या श्वसन से है, क्या उत्सर्जन से है, कि परिवहन से है? तो याद रखेंगे कि जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि वृक्क का काम है कि शरीर में जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना, तो इसलिए वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कोशिका द्रव में होती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि हरित लौक में होती है, कि केंद्रक में होती है? तो याद रखेंगे जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है प्यारे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किस भाग में लूप स्थापित होता है? याद रखेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? क्या अंडाशय में, क्या अंडवाहिनी में, कि गर्भाशय में, कि योनि में? तो याद रखेंगे कि जो लूप स्थापित होता है प्यारे बच्चों वो गर्भाशय में होता है, ताकि गर्भाशय में जो भी क्रिया हो वो संपन्न न हो पाए और जिससे गर्भ होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस तरह से मादा जनन तंत्र में किस भाग में लूप स्थापित होती है? तो वो होता है प्यारे बच्चों गर्भाशय में। किसमें होता है प्यारे बच्चों? गर्भाशय में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। तो इस तरह से कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।